हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इसमें कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और इसे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और ये हम एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो इन डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल के साथ कैसे यूज करेंगे या वेरिएबल में उन डेटा टाइप्स की वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर में चलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। जैसे हमने $x वेरिएबल लिया और इसको डबल कोड में कोई भी वैल्यू असाइन की, स्ट्रिंग वैल्यू, तो बेसिकली यह एक स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में काउंट करेगा। जैसे हमने सिंगल कोट्स में वैल्यू डाली, दिस इज ए पेन, तो यह एक स्ट्रिंग की फॉर्म में काम करेगा। यह एक स्ट्रिंग वैल्यू है। जो भी हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं तो वह वैल्यू एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? जैसे $x लिया और इसमें हमने 1 2 3 असाइन किया, तो यह बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू के रूप में काम करती है। इसे हम जैसे इको करवाते हैं $x, इसको मैं इंट ले लेता हूँ वेरिएबल साथ में, क्योंकि पहले हमने असाइन किया हुआ है। और इसे हम रन करते हैं ब्राउजर पे। तो जो हमारी फाइल का नाम है वो हमने एक्सेस किया, तो यह 1 2 3 हमें आउटपुट देता है। तो इंटीजर वैल्यू है, उसे हम विदाउट सिंगल कोड या डबल कोड लिखेंगे और इस वैल्यू को हम माइनस में या प्लस में किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। इस वैल्यू को हम पॉइंट के साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट्स के साथ जो भी वैल्यू लेते हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू में काउंट होती है। इंटीजर डेटा टाइप में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हम बात करते हैं फ्लोट कि फ्लोट डेटा टाइप क्या है। जैसे हमने $x_float नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कराते हैं 0.50। इस तरीके से हम जो वैल्यू असाइन कराते हैं, पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है वो फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर आती है। कि कोई भी वैल्यू जिसमें हम पॉइंट यूज करते हैं और वह विदाउट सिंगल कोड और डबल कोड है, तो वह वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू काउंट होगी। इसको हम इको करवाते हैं ब्राउजर पे, इसका आउटपुट देखते हैं। तो यह फ्लोटिंग वैल्यू हमें रिटर्न करता है। इस वैल्यू को भी हम पॉजिटिव में या नेगेटिव में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसके नेगेटिव में आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बूलियन। बूलियन बूलियन बेसिकली टू वैल्यूज पे काम करता है, ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल $x वेरिएबल लिया हमने और बूल लिया, वेरिएबल का नाम लिया, और इसके अंदर हमने ट्रू वैल्यू
असाइन करवाई। तो इसमें हम ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। बेसिकली बूलियन हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में काम करता है, और ट्रू वैल्यू 1 के लिए काम करती है। जब भी हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है तो वह 1 के फॉर्म में रिटर्न होगी, और जब भी फॉल्स वैल्यू होती है तो वह 0 की फॉर्म में होगी। जैसे हम इको करवाते हैं $x बूल वेरिएबल को, और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पे, तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। अगर हम इसे ट्रू करते हैं तो यह हमें 1 के फॉर्म में रिटर्न होती है। इस तरीके से हम बूल को यूज करेंगे, बूलियन को यूज करेंगे। इसे बूल भी बोला जाता है, कुछ लैंग्वेज में इसे बूल की तरह यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं एरे। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो हम अभी के लिए हम सिंगल वैल्यू स्टोर करवाते हैं, पर एरे के साथ में हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल $x अंडरस्कोर एरे नाम से एक हमने वेरिएबल लिया, तो एरे को असाइन करने के लिए सबसे पहले हम एरे लिखेंगे और फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर सेमीकोलन। इसके अंदर हम सिंगल कोड में या डबल कोड में मल्टीपल वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे ABC राम XYZ इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यू को एरे की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। एरे का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फुल्ली एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे किस तरीके से काम करता है। फिलहाल एरे के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब इसे प्रिंट करवाते हैं, तो हम इको के साथ इसे प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर कोई भी एरे है तो उसे हम डायरेक्टली इको नहीं करवा सकते। या तो हम उस एक सिंगल इंडेक्स को इको करवा सकते हैं, या हम उसका एरे कंप्लीट एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। कंप्लीट एरे प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट आर होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा वेरिएबल। इस तरीके से ये हमें आउटपुट देगा। अब हम ब्राउजर पे देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आ गई। 0 इंडेक्स के ऊपर ABC, और 1 पे राम, और 2 पे XYZ, और 3 पे श्याम। तो सबसे पहले एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0 से 1 2 3 आगे स्टार्ट होता है। एरे को जब भी मल्टीपल वैल्यू होती है एरे में, तो उस वैल्यू को सिंगल वैल्यू अगर हमने गेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंट करवाना है सिंगल वैल्यू को, तो हम इको यूज करेंगे। और हमने राम प्रिंट करवाना है, तो हमें पता है कि एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है, तो हम काउंट करेंगे 0 1। तो राम क्या है, 1 इंडेक्स पे है। तो एरे सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, बड़े ब्रैकेट्स, और इसके अंदर वो इंडेक्स डालते हैं जिस इंडेक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। तो हमने
वन इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है जो राम प्रिंट होनी चाहिए। तो आउटपुट देखते हैं हमारे पास राम आया है। अब हम देखते हैं कि हमें श्याम की वैल्यू प्रिंट करवानी है जो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे है। तो हम एरे इंडेक्स को 3 लिखेंगे और आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास श्याम प्रिंट होता है। तो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू को और मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं एरे की फॉर्म में। इसको आप कंकेडिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपने अब 0 इंडेक्स की वैल्यू यहां चाहिए और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यहां चाहिए, तो अब अपने पास श्याम आएगा और साथ में आएगा ABC। आउटपुट देखते हैं, श्याम और ABC हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हम एरे को यूज करते हैं। एरे के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एरे के जो बाय डिफॉल्ट PHP के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी जानेंगे और बेसिकली हम इसको एरे लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो एरे की एक सेपरेट वीडियो में हम उसकी फुल्ली डिटेल के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं नल डेटा टाइप की। नल डेटा टाइप बेसिकली ये एक सिंगल वैल्यू पे काम करता है, ओनली नल पे। जैसे हमने $x_null नाम से एक वेरिएबल लिया तो इसकी वैल्यू हमने नल असाइन की। तो इट मींस जब हमने किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवानी तो उसको हम नल असाइन करवा देंगे। इट मींस इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है। और डायरेक्टली हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, $AB नाम से एक वेरिएबल लिया मैंने। अगर हम डायरेक्टली इसे सेमीकोलन के साथ क्लोज करते हैं तो इसकी वैल्यू बेसिकली नल डिफाइन होती है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू असाइन नहीं करते तो बेसिकली वह एक नल की फॉर्म में वैल्यू स्टोर रखता है। इस वैल्यू को हम इको करवाएंगे तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ब्राउजर पे देखते हैं, रिफ्रेश करने पे हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। इट मींस इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है। इट मींस कोई वैल्यू नहीं है। इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात की, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे और नल डेटा टाइप, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, इनके अलावा एरे और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम एरे की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है और किस तरीके से हम उसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे।